बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमें दो सेट ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इन इक्वेशंस का सम कैलकुलेट कीजिए। देखिए हमारे पास पहले इक्वेशन है 3x² प्लस x माइनस 6। अब इसमें हमने दूसरी इक्वेशन ऐड करनी है जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। देखिए जहां पे x² वाली वैल्यू है वो हम 3x² के नीचे लिखते हैं, प्लस x के साथ हम वो वैल्यू लिखेंगे जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है, यानी कि 4x माइनस 6 एज इट इज। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। देखिए वेरिएबल ऐसे ही आ जाएगा x², और जिस x के साथ कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब है इसके साथ होता है 1। तो 3 और 1 जब ऐड होंगे तो आंसर आएगा 4 प्लस एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे भी x है, जब इसके साथ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है इसके साथ कॉन्स्टेंट 1 होता है, तो x एज इट इज लिखेंगे और 4 प्लस 1 होता है 5। अब देखिए दोनों 6 के साइन सेम है नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 6 होता है 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दो इक्वेशंस का सम कैलकुलेट करने का कहा गया है। देखिए पहली इक्वेशन हम एज इट इज लिखते हैं 3x³ प्लस 4x² माइनस 2x। अब देखें इक्वेशन 2 में x³ वाली वैल्यू हम देखते हैं कौन सी है। तो इक्वेशन 2 में x³ वाली वैल्यू है प्लस 3x³, तो हम यहां नीचे लिख देते हैं 3x³। अब हम देखते हैं कि x² वाली वैल्यू कौन सी है। दूसरी इक्वेशन में x² वाली वैल्यू है ये माइनस 4x², हम यहां पे लिख देते हैं माइनस 4x²। अब x वाली वैल्यू देखिए, x वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में कहीं भी मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे। और इक्वेशन 2 में जो बगैर x के सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू एक ही है वो है -6, तो इसको हम साइड पे करके -6 लिख देते हैं। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। देखिए 3x³ और 3x³ ये एक जैसे हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो वेरिएबल है x³ ये ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। कांस्टेंट होते हैं ये जो नंबर लिखे होते हैं वेरिएबल, जो x y z साथ इन कांस्टेंट के लगे होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। और तीन आपस में ऐड होके हो गया 6। अब देखिए 4x² प्लस और माइनस 4x² ये एक जैसी वैल्यूज हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो -2x एज इट इज आ जाएगा और -6 एज इट इज आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। इस दफा वेरिएबल x की जगह k है यहाँ पे, और इन दो इक्वेशंस को ऐड करने का कहा है। तो जो पहली इक्वेशन हम इसको लिखते हैं 7k² प्लस 2k माइनस 7। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सबसे पहले हम k² वाली वैल्यू देखते हैं, तो ये वैल्यू है हमारे पास 3k², तो हम 3k² यहाँ लिख देते हैं 3k²। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2k है। अब हमने k वाली दूसरी वैल्यू ढूंढनी है जो सिर्फ k के साथ हो, तो वो है 11k माइनस 11k, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -11k। और सिर्फ कांस्टेंट है हमारे पास 9, तो अब हम इनको ऐड करते हैं। देखिए k² एज इट इज आ जाएगा और 7 और 3 होते हैं 10। अब देखिए -11k है और 2k है, k यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब 11 जो है वो बड़ी वैल्यू है और 2 जो है वो है छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले तो जो बड़ी वैल्यू है उसका आएगा साइन। अब साइन एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब 11 में से 2 जाते हैं तो हमें हासिल होता है 9 माइनस, और 9 और 7 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको जो वैल्यू हासिल होती है वो होती है 16। तो इन दोनों के साइन सेम है नेगेटिव, तो -16 -16